गेटअप सोनू निगम का आपने लिया है कि जॉन एलिया का लिया? ये जॉन एलिया का। हम में कब बाकी रहे होशो हवास, अच्छा खींचनी थी अपनी तस्वीरें जुनू, बैठे बैठे उसकी जुल्फे खींच दी। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। इसको मेंटेन रखने में मुश्किल नहीं हुई? बालों में उंगलियां फंसी हो या कभी तंग हुए हो? झूठ बोल रहा है। मुश्किल तो बहुत होती है, उंगलियां भी फंसती हैं, ब्रश भी फंसते हैं, कंघियां भी टूटती हैं। बात तो सही है। घर वाले तो मुझे ब्रश नहीं देते, कंघी देते, कहते तोड़ देगा। शादी के बारे में अभी मैं सीरियस नहीं हुआ। 152 एज में भी आप शादी के लिए सीरियस नहीं है? थोड़ा टाइम लगेगा। मेरी अक्लो होश की सब हालतें तुमने सांचे में जुनून के ढाल दी। कर लिया था मैंने अहदे तरके इश्क, तुमने फिर बाहें गले में डाल दी। सब आपको जुल्फ़िकार अली शाह ने जॉन एलिया कहते होंगे। बालों वाले को बुलाओ। अस्सलाम नाज़रीन, मैं हिकरा राजपूत, आप देख रहे हैं स्टार एशिया डिजिटल। नाज़रीन, आज हमारे साथ एक करैक्टर मौजूद है जिनका नाम है जुल्फ़िकार अली शाह, लेकिन ये हूबहू जॉन एलिया लगते हैं और इनसे हम जानते हैं कि ये इन्होंने अपना गेटअप कैसे रखा हुआ है, क्यों रखा हुआ है, और इनको लोग इसी नाम से, क्या इनके अपने नाम के अलावा जॉन एलिया के नाम से जानते हैं, या इनका गेटअप जॉन एलिया जैसा है या सोनू निगम जैसा है? आए हम इनसे जानते हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर? ये अल्लाह का शुक्र, ठीक हूँ। सर पहले ये आप बताएं कि ये गेटअप सोनू निगम का आपने लिया है कि जॉन एलिया का लिया? नहीं, ये जॉन एलिया का, सोनू निगम का नहीं है, जॉन एलिया का तो उसका है ही इस तरह का गेटअप। तो ये मैंने उनसे इंस्पायर होकर लिया है, तो उनको ट्रिब्यूट दे रहा हूँ। आप उनको आइडियलाइज करते हैं? जी नहीं, ये ड्रेसिंग वगैरह, ये बिल्कुल हेयर स्टाइल जो है, ये आपने स्टार्ट से ऐसे रखा था, लोगों ने आपको कहा कि आप जॉन एलिया जैसे लगते हैं, या आपने खुद वैसा गेटअप लिया? नहीं, मैंने मुझे पता था पहले भी कि आप, लेकिन फिर मैंने जब उनको पढ़ा तो फिर मुझे वो अच्छे लगे, उनका पोइट्री अच्छी लगी, वे ऑफ पोइट्री अच्छी लगी, तो फिर मैं ऐसे ही रख। ये पोइट्री से इंस्पायर हो के आपने गेटअप? जी ये पोइट्री याद है? जी याद है। सुनाएंगे? हम में कब बाकी रहे होशो हवास, वो घनी पलकें जो बोझल हो चली, खींचनी थी अपनी तस्वीरें जुनू, बैठे बैठे उसकी जुल्फे खींच दी। नाइस। मतलब आप उनको आइडियलाइज करते हैं, आप उनकी पोइट्री भी आती है। तो मुझे ज़रा ये बताएं कि ये जो आपका हेयर स्टाइल है, कभी आपको इसको मेंटेन रखने में मुश्किल नहीं हुई? कोई बालों में उंगलियां फंसी हों या कभी तंग हुए हों? मुश्किल तो बहुत होती है, उंगलियां भी फंसती हैं, ब्रश भी फंसते हैं, कंघियां भी टूटती हैं। घर वाले तो मुझे ब्रश नहीं देते, कंघी देते, कहते तोड़ देगा। तो जो कंघी करेगा तोड़ देगा। आप अपने फिर अलग से ब्रश नहीं रखते? नहीं, फिर अब मैं अब फिंगर कॉम्ब करता हूँ। फिंगर कॉम्ब करते हैं? नहीं, आपके बालों में फिंगर कॉम्ब हो जाती है? वो हो जाती है, उसमें वाया काफ़ी होता है ना, तो वो उसमें हो जाती है, कंघी या ब्रश से नहीं होती। तो आप इनको शैम्पू शैम्पू नहीं करते? नहीं, शैम्पू वगैरह तो सब कुछ करता हूँ, साफ रखता हूँ। हाँ, स्पेशल तो मैंने स्पेशल शैम्पू वगैरह रखे हुए हैं। कौन सा स्पेशल यूज़ करते हैं? मैं पेंटीन, लोरियल और भी काफ़ी सारे, तो उनसे मैं। घर वालों ने नहीं आपको कहा कि अपना गेटअप चेंज करो, ये बाल कैसे रखे हुए हैं? नहीं, उन्होंने कभी नहीं कहा, उनको पता है इसकी इंस्पायरेशन है, तो इसको करने दें, इसको कंटिन्यू है। आप इतने उनके फ़ैन हैं कि आपने अपना गेटअप ही वैसा बना लिया? मैं उनको इतना फ़ैन हूँ, बस उनसे कभी मुलाकात नहीं थी हो सकती, लेकिन मैंने उन्हें देखा, पढ़ा, सुना, तो फिर मैं उनका फ़ैन हो गया। कभी पब्लिक में गए हो तो लोगों ने आपको इससे जॉन एलिया के नाम से बुलाया हो? जी बहुत कहते हैं लोग, तो पिक्चर्स लेते हैं मेरे साथ, तस्वीरें लेते हैं, सेल्फियाँ लेते हैं। जॉन एलिया सब वापस आ गए हैं? एक दफ़ा तो कुछ लड़कियां जा रहे थे, लड़के, तो उन्होंने हैरान होकर कहा, ओह जॉन एलिया वापस ज़िंदा हो गया। मैंने कहा कभी हीरोज़ भी मरते हैं। ये आपने बिल्कुल ठीक बात की, हीरो भी कभी मरते हैं, किसी ना किसी रंग में आ जाते हैं साहब। किसी ना किसी रंग में उनकी हो ही जाती है। आपकी एज क्या? मेरी एज है 51। मैरिड है आप? जी मैरिड है? मैरिड अभी मैं देख रहा हूँ, शादी के बारे में अभी मैं सीरियस नहीं हुआ। 152 एज में भी आप शादी के लिए सीरियस नहीं है? नहीं, अभी सीरियस नहीं हुआ। कब सीरियस होंगे? जब देखूंगा, अभी थोड़ा टाइम लगेगा। अभी भी थोड़ा टाइम लगेगा? जब मेरे साथ कोई सीरियस हो जाएगी तो फिर मैं भी सीरियस हो जाऊंगा। आपको भी कोई सीरियस मिली नहीं? जी।
आपको कोई पसंद नहीं आई? हाँ मुझे पसंद तो आई है, बस वो अब मिल नहीं रही, पता नहीं किधर चली गई है। घूम गई है वो गुम गई है। लेकिन आपका हेयर स्टाइल देख के तो नहीं भाग गई? नहीं उस वक्त हेयर स्टाइल तो मेरा उतना था ही नहीं, ये थोड़ी सी मेरी उसके साथ भी है। मुझे लगता है आपकी जवानी की बात है। नहीं कुछ अर्सा पहले की बात है, वो घूम गई है। कहीं गुम गई है। कोई और ढूंढ लें, फिर बहुत एज हो गई है। जी कोई और ढूंढ लें, फिर बहुत एज हो गई है। नहीं, लॉयल्टी भी किसी चीज़ का नाम है। चले फिर उनकी वफादारी पे ही, लॉयल्टी पे कोई शेर सुना दे जॉनी लिया का। शर्म, दहशत, झिझक, परेशानी, नाज से काम क्यों नहीं लेती आप, वो, जी, मगर ये सब क्या है, तुम मेरा नाम क्यों नहीं लेती। गुड वन। एक और हमें शेर सुनाए उसका। ओके। मेरी अक्ल होश की सब हालतें तुमने सांचे में जनू के ढाल दी, कर लिया था मैंने अहदे तरके इश्क, तुमने फिर बाहें गले में डाल दी। ये भी अच्छा था। और अपने बारे में बताएं कोई आपकी हॉबी, काम क्या करते हैं आप? मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ। गवर्नमेंट सर्वेंट है आप? किस महकमे में? एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे मैं असिस्टेंट हूँ। अभी सब आपको जुल्फ़िकार अली शाह ने जॉनी लिया कहते होंगे। अरे मुझे कहते हैं जोने लिए बुलाओ, कोई कहता है वो बालों वाले को बुलाओ। तो वो सारे मेरे ऑफिसर्स भी अच्छे हैं, कोलीग्स भी अच्छे हैं, वो मुझे मतलब मेरे साथ हंसी मजाक करते रहते हैं, तो इसलिए ये सिलसिला चल रहा है। जी नाज़रीन, इनसे हमने जाना है कि ये तो फेमस है बालों वाले के नाम से। बालों वाले को बुलाएं। हमें लगा, इनको देख के लगा जॉन इलिया साहब वाकई वापस आ गए हैं। वाकई हीरो जो होते हैं वो कभी नहीं मरते, किसी ना किसी रंग में सामने आते हैं। आपने ये भी देख लिया जॉन इलिया साहब की कॉपी। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, जल्द हाजिर होंगे नए प्रोग्राम के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।